So, hello everyone. In today's session, we will talk about sales management, है ना? So, and after that, we will discuss about the qualities of a successful salesman and the concept of personal selling, salesmanship, and sales management. So, firstly, what is sales management? Is one of the most crucial function for an organization as it generates income because everybody knows अगर हम उसको मैनेज करेंगे सेल्स को तो इसी से ही तो हम इनकम जनरेट करेंगे because after selling we will receive the revenue. So it is the most crucial function of an organization, uh, and then most organizations have a well-defined sales process which is monitored closely by the top management. So most organizations have a well-defined sales process which is monitored closely by the top management. इसमें यही है कि जो प्रोसेस है वो मतलब अच्छे से मॉनिटर किया जाता है टॉप लेवल के थ्रू और सेल्स मैनेजर लीड्स टू सेल्स एफर्ट अलोंग विद द सेल्स टीम. सारे ये सेल्स तभी जनरेट होगा लीड जब जब भी जनरेट होगी until we will put this all the sales effort by a sales team and the consisting of the sales executive. Sales manager is usually in charge of personal selling activities as well as making the key marketing decisions along with the senior leaderships. So सेल्स मैनेजमेंट जो है हमको क्या करना है मैनेज करना है सेल्स को वेल मॉनिटरिंग दैट राइट और उसका प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड रखना है हमको कि कितना माल आ रहा है कितना जा रहा है कितना स्टॉक में है व्हाट आर इन वर्क इन प्रोग्रेस. सो और कितना गया और फॉर सेल्स व्हाट वी हैड टू यूज़ लाइक इफ़ यू हैव डन एडवर्टाइजमेंट सो उस एडवर्टाइजमेंट से जो है हमने कितनी सेल्स जनरेट की. सो ऑल दीज रिकॉर्ड and sales management also includes the written parcels also, right? So एक्चुअली में डिफाइन करने के लिए कि हमारी जो सेल्स हुई कितनी तो ऑल दीज थिंग्स कवर्ड इन सेल्स मैनेजमेंट एंड हाउ मच रिसोर्सेज लाइक हमको जो है स्टॉक मेंटेन करना है और कितनी हो चुकी है. और इस महीने हमने कितनी कर ली है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी मैनेज in about the sales is been considered here. So now the next is qualities of successful salesmen. सो ही शुड बी केयर अबाउट कस्टमर्स इंटरेस्ट जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे उसके बारे में जाने तो वो एक क्वालिटी होनी चाहिए उनका इंटरेस्ट देखने वाली. ही शुड बी कॉन्फिडेंट. लाइक अगर वो कॉन्फिडेंट होगा तो हम एज अ कस्टमर हम भी कॉन्फिडेंट होंगे उसको परचेज करने के लिए. इज ऑलवेज ऑन मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक्टिव होना चाहिए सब्टिल सक्षम होना चाहिए लाइक नो बडी कैन लाइक ऐसे नहीं कि नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा कुछ भी डीमोटिवेटिव थिंग नहीं होना चाहिए. ही शुड बी रिसाइल लाइक ही शुड बी लाइक कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि है ना वो एकदम सक्षम होना चाहिए जिसे हम कहते हैं ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट एक्स्ट्रावर्टेड. इज अ गुड लिसनर. अगर वो सुनेगा नहीं कस्टमर की बात तो उसको सेटिस्फाई कैसे करेगा. मल्टी टास्कर्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक चीज़ में डील कर रहा हो तो उसको उसके फीचर्स भी पता हो उस प्रोडक्ट के बारे में. उसको बेचना भी जानता हूँ उसको एडवर्टाइज करना भी जानता हूँ और कैसे इस कस्टमर को हैंडल करना है उनकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है. तो ही शुड बी लाइक मल्टी टास्कर परफॉर्मर और अपनी जो सेल्स टीम उसको मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, राइट? सो ही शुड बी मल्टी टास्कर, प्रोवाइड इंसाइट्स, ही इज़ परसिस्टेंट. और इसके अलावा ही शुड बी हॉनेस्ट. ऑनेस्ट होगा तभी तो लोग बाग उस पर विश्वास करेंगे. शुड बी फोकस्ड, इज ऑप्टिमिस्टिक एंड अपबीट, एज वेल रीड एंड हैज़ अ ब्रॉड वर्ल्ड व्यू एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग. उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वो मतलब उसको कल्चर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए तभी तो वो हर एक अलग अलग कस्टमर से जो है डील कर पाएगा. और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डीपली जाएँ तो नोज़ द प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन थॉरली. अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो लोगों को बेचेगा कैसे. तो ही शुड बी लाइक हैविंग द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग इट टू द कस्टमर. इंटरेक्ट इन डाइवर्स वेज विद डिफरेंट कस्टमर बेस्ड ऑन नीड. जैसे सपोज द कस्टमर जो है दूसरी हम कह सकते हैं कि
जो है प्रोफेशनल है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे वाइल इंटरेक्टिंग विद देम. इफ़ द कस्टमर इज़ लाइक थोड़ा सा हिंदी बोलता है, या फिर उसको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर वो उसको दूसरी लैंग्वेज आती है, तो हम उसको ट्राई टू बी ऑन दैट ट्रैक सो दैट वी कैन मेक हिम आवर कस्टमर इंटरेक्ट इन अ डाइवर्स वे विद डिफरेंट कस्टमर्स. अलग अलग कस्टमर्स हैं, अलग अलग वे में, उनके प्रिफरेबल वे में हम उनसे डील करें. तो वो वाली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए. नो द ग्रेट डील अबाउट द पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप. उनको जो है ग्रेट डील्स पता होनी चाहिए पर्सनल सेलिंग की. नो द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग एंड सेल्समैनशिप हैव लर्नड यूजुअली थ्रू field experience how the theory is related and work out in practice. And practices consultative selling creates long term and mutual benefit sales relationship with customers. आप वो कंसिस्टेंट रहेंगे, है ना, और मतलब ठीक से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेल्स रिलेशनशिप जो है वो भी जनरेट हो जाता है. राइट. सो अभी तक तो हमने क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैनशिप पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सन सेलिंग और सेल्समैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट. सो पर्सनल सेलिंग की बात करें तो इट्स अ 1-to-1 पर्सनल सेलिंग कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर टू सेल द प्रोडक्ट एंड डिलीवर सेटिस्फैक्शन. जो हम बोलते हैं ना फेस टू फेस कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किसी के घर जाके हम उसको बेच रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनल सेलिंग. जैसे हम लाइव हमारे जो सामने है, हम खुद पर्सनली उसको बेच रहे हैं, लाइक, है ना. तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक फीडबैक भी आ जाता है, और हम, है ना, सामने के सामने उसको जो है उसको उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसमें ज़्यादा फिजिकल टच होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलिंग थिंग्स. अदर सेलिंग जो है प्रमोशन और एक्टिविटीज़. सेल्समैनशिप, आर्ट ऑफ सक्सेसफुली परसुएडिंग प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट और सर्विंग फ्रॉम विच दे कैन डिराइव सूटेबल बेनिफिट्स देयर बाय इंक्रीजिंग देयर टोटल सेटिस्फैक्शन. इसमें क्या होता है, आर्ट, हमको क्या करना है, परसुएड करना है. किसको करना है, किसको करना है, कस्टमर्स को करना है, ताकि वो क्या करें, उसको बाय करें प्रोडक्ट को. उसको वो कैसे करेंगे, उसके बेनिफिट बता के, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करके. तो एक ऐसी कला है ये, जिसे हमको क्या करना है, कस्टमर को जो है परसुएड करना है, उसको उनको उकसाना है कि वो खरीदें उस प्रोडक्ट को. दैट विल बी कंसिडर्ड सेल्समैनशिप. सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को जो भी हो रही है सेल्स से रिलेटेड. एक्ट ऑफ मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स फोर्स, दैट इज सेल्स मैनेजमेंट. सो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पर्सनल सेलिंग का. व्हेन वी आर सेलिंग इट पर्सनली द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. अब सेल्समैनशिप की बात हो रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, सेल्समैनशिप की बात हो रही है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट, द वे, है ना, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, परसुएड कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को टू, सॉरी, कस्टमर्स को टू बाय द प्रोडक्ट. सेल्स मैनेजमेंट की वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेज अबाउट द एक्टिविटीज विच इंडल्ज इन सेल्स फोर्स, लाइक सेल्स टीम को मैनेज करना है, उसकी ऑल द जो भी बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना है. अब हम बात करें कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, सेल्स मैनशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट. ऑल दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. होप यू लाइक इट.